ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, गीता उपनिषद, पुराण और धर्मशास्त्र विशेषज्ञ, व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष, संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, हम लोग को चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। शारीरिक स्थान है और छठा अध्याय शरीर विचय, उसके 11वें अंश से गुरुजी आज सरल शब्दों में शास्त्रीय अर्थ सिखाएंगे। तो चलते हैं गुरुजी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतींषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के शरीर विचय शरीराध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। हम लोग आज इसके 11वें अंश पर विचार कर रहे हैं। यहाँ पर वृद्धि और ह्रास कारक कौन कौन पदार्थ हैं, कौन जो है वृद्धि कारक हैं, कौन क्षय कारक हैं, इस पर पूरा विचार प्रारंभ हो रहा है। यत्र त्वेवं लक्षणेन सामान्येन सामान्यवताम आहार विकाराणाम असान्निध्यं स्यात् सन्निहितानां वाप्ययुक्तत्वात् नोपयोगः घृणित्वात् अन्यस्मात् वा कारणात् स च धातुः अभिवर्धयितव्यः स्यात् तस्य ते समान गुणाः स्युः आहार विहाराः असेव्याश्च। यहाँ कहते हैं कि जो लक्षण बतलाए गए हैं, जिनके कारण धातुओं की सामान्य अवस्था होती है और उस सामान्य अवस्था के साथ साथ आहार और विकारों के जब असान्निध्य होता है तो सामान्य लक्षण के द्वारा जो सामान्य जो आहार संबंधी जो विकार हैं उनका जब असान्निध्य रहेगा अथवा सन्निहित रहें, परंतु सन्निहिता नाम वा अपि अयुक्तत्वात्, उनका अगर सन्निहित हो किंतु उनके साथ उसका संबंध नहीं होता है, अथवा घृणित्वात् न उपयोग, घृणित होकर के उनका उपयोग नहीं होता है, अथवा किसी अन्य कारण से उनका उपयोग नहीं होता है, सच धातु भी अभिवर्तव्य, तो वहां धातु क्या उसको बढ़ाना चाहिए। तो समान गुण कहे हैं, तो तस्य ये समान गुणाः स्युः आहार विकाराः असेव्याश्च, तो समान गुण जो हैं वो आहार विकार के जो असेव्य हैं उनकी चर्चा इसमें की जाएगी। तत्र समान गुण भूयिष्ठानाम अन्य प्रकृति नाम अपि आहार विकाराणाम उपयोगः स्यात्। समान गुण वाले, समान गुण भूयिष्ठानाम, समान गुण जिसमें अत्यधिक हो ऐसे और अन्य प्रकृति वालों का भी उनका आहार और विकार के लिए उपयोग करना चाहिए। उसका उल्लेख करते हैं, जैसे किसी का शुक्र क्षय हो रहा है, तद यथा शुक्र क्षय क्षीर सर्पिशोः उपयोगः मधुर स्निग्ध शीत समाख्यातानां चापरेषाम द्रव्याणाम उपयोगः। अगर किसी को शुक्र क्षय है उसको दूध का सेवन करना चाहिए, घी का सेवन करना चाहिए, मधुर स्निग्ध शीत जो पदार्थ कहे गए हैं उनका सेवन करना चाहिए। इसी तरह से किसी का जिसको मूत्रक्षय हो रहा है तो मूत्रक्षय पुनः इक्षुरस वारुणी मंड द्रव मधुराम्ल लवणोक्लेदिता नाम, तो मूत्रक्षय किसी को है तो उसमें इक्षुरस का है, वारुणी रस का है, इसी तरह से जो है
मंड द्रव है, मधुर है, अम्ल है, लवण है और उपक्लेद जो वस्तु है, तो उन सब जो है उनको सबका सेवन करना चाहिए। और इसी तरह से किसी को पुरुष क्षय है तो पुरुष क्षय के लिए कुलमाश, माश, कुशकुंडाज, मध्य, यव, शाक, धान्याम्लाना, अर्थात कुलमास कुल्थी जिसको कहते हैं, माश माने उड़द, और जो है कुशकुंड, अजमध्य, जौ, शाक और जो है धान्याम्ल इत्यादि इन द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। किसी का वातक्षय है तो कटु तिक्त कषाय रूक्ष लघु शीता नाम सेवनम करणीय। तो वातक्षय में जो कटु पदार्थ हैं, तिक्त पदार्थ हैं, कषाय पदार्थ हैं, रूक्ष हैं, लघु हैं, शीत है, उनका सेवन करना चाहिए उसको दूर करने के लिए। पित्तक्षय अम्ल, लवण, कटु, कटु का क्षारोष्ण तीक्ष्ण। पित्तक्षय हो रहा है तो अम्ल पदार्थ हैं, लवण पदार्थ हैं अर्थात नमकीन हैं, कटु हैं और क्षार हैं, तीक्ष्ण उष्ण हैं, तीक्ष्ण हैं, उनका सेवन करना चाहिए। श्लेष्म क्षय, श्लेष्म का अगर क्षय हो रहा है तो ऐसी अवस्था में क्या करना है? श्लेष्म माने कफ, कफ के क्षय में क्या होना चाहिए? स्निग्ध गुरु मधुर सांद्र पिच्छलानाम द्रव्याणाम, जो स्निग्ध हैं, चिकने पदार्थ, गुरु हैं जिनका सुपाच्य जो है कुछ विलंब से होगा, मधुर हैं, सांद्र हैं, पिच्छिल हैं, तो इन पदार्थों का सेवन करने से कफक्षय, श्लेषक्षय की जो है जो दिक्कत है वो दूर होती है। कर्माप यद्यस्य धातुर्वृद्धिकरम तत्तत् आसेव्यम, तो कर्माप यद यद धातु वृद्धिकरम, कर्म भी जो जिस जिस धातु के वृद्धि करने वाले हैं उन कार्यों का भी सेवन करना चाहिए। एवं अन्येषामपि शरीर धातूनां सामान्य विपर्याभ्याम वृद्धिहासो यथा कालम कार्यो, इसी प्रकार जो शरीर की अन्य धातु हैं उन धातुओं के सामान्य और विपर्य की अवस्था के, असामान्य और विपर्य के माध्यम से उनका वृद्धि करना चाहिए, उनको ह्रास करना चाहिए। कैसे? यथा कालम, क्योंकि प्रत्येक समय की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ऋतु, प्रत्येक ऋतुचर्या का, ऋतु काल में भोजन आदि का, अन्य क्रियाओं का सबका स्वरूप भिन्न भिन्न होता है, तभी शरीर की स्वस्थता होती है। प्रत्येक कार्य हर ऋतु के लिए जो है वो उचित नहीं होते हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो सामान्य सभी ऋतुओं के लिए उपयोगी हैं, कुछ कार्य हैं भिन्न भिन्न ऋतुओं में उनका तत्त रूप में उनका सेवन करना चाहिए। इसलिए यहाँ कहा यथा कालम कार्यो इति सर्व धातूनाम एकैकशः अतिदेशतश्च वृद्धिहास कराणी व्याख्यातानि। तो कहते हैं आचार्य की इस प्रकार जितनी धातुएं हैं इन सभी धातुओं से एकैकशः, एक एक करके उनका जो स्वरूप है, जिनको उन कार्य हैं जिनसे उनकी वृद्धि या उनका ह्रास किया जा रहा है, उसकी व्याख्या यहाँ पर की गई। आगे जो है बता रहे हैं कि वृद्ध जो है कार्स्नेन शरीर वृद्धिकरास्तुमे भावः भवन्ति, संपूर्णतया पूरे शरीर को वृद्धि करने वाले भी ये पदार्थ कहे गए हैं। कौन कौन वो पदार्थ हैं? काल योग, स्वभाव संसिद्धि, आहार सौष्ठवम, अविघातश्च, ये चार चीज हैं, इनका सबको ध्यान। काल योग, काल योग का मतलब क्या है? दिन है, सप्ताह है, पक्ष है, मास है, ऋतु है, वर्ष है, और ये जो हमारी अवस्था है बाल यौवन वृद्धावस्था आदि, इनका जो स्वरूप है वही काल योग। किस किस काल में, किस किस समय में, किस किस अवस्था में किस वस्तु का सेवन करना चाहिए उसका ध्यान आवश्यक है। इस प्रकार स्वभाव संसिद्धि, प्राकृतिक से शरीर की वृद्धि कैसे होती है इसको पूर्ण रूप से ध्यान रखना, उसका विचार करना। और आहार सौष्ठवम, आहार संबंधी जो भी शास्त्रीय विचार हैं आयुर्वेद शास्त्र से संबद्ध, उन सभी आदेशों उपदेशों का, विधियों का पूर्ण रूप से पालन करना ही स्वभाव संसिद्धि है, आहार सौष्ठव है। और अविघात माने शरीर के वृद्धि के बाधक जो तत्व हैं
उनका अभिघात माने उनका संबंधा भाव, अर्थात उनका अयोग, असंबंध या अतियोग, अतिशय सेवन या मिथ्योग, भिन्न प्रकार से जो है नियम विपरीत उनका सेवन जो है, ये आपके मिथ्या योग का स्वरूप है। इसी तरह से और भी पदार्थों का चिंतन है। बल वृद्धि करौस्तिमे भाव भवन्ति, जो शरीर में बल की वृद्धि करें, तो बल की वृद्धि करने वाले भी कुछ जो है पदार्थ कहे गए हैं, उन पदार्थों का भी सेवन करना चाहिए। तद यथा बलवत् पुरुषे देशे जन्म बलवत् पुरुषे काले च सुखश्च काल योगः, बीज क्षेत्र गुण संपच्च, आहार संपच्च, शरीर संपच्च, सात्म्य संपच्च, सत्व संपच्च, स्वभाव संसिद्धिश्च, यौवनम च, कर्म च, संहर्षश्च। ये कौन कौन पदार्थ होते हैं जो बल की वृद्धि करने वाले होते हैं? तो पहले तो यह है कि बलवत् पुरुषे देश है, जहाँ बलवान पुरुषों का जो देश हो, वहां पर उनका होना चाहिए, वहां की स्थिति होना चाहिए, वहां जन्म होना चाहिए, क्योंकि वहां कुछ भूमि होती है, वहां प्राय लोग बलवान ही पैदा होते हैं। तो बलवत् पुरुषे देश है, क्या होना चाहिए? वहां आपका जन्म होना चाहिए। बलवत् पुरुषे काले च, और बलवान पुरुष के घर में जन्म लेना, क्योंकि प्राय पिता के अनुरूप ही पुत्र होता है। तो सबसे पहले तो ये बात हुई, बलवान पुरुष वाले देश में जन्म होना, बलवान पुरुष के घर में जन्म लेना, बलवत् पुरुषे कालेच, और सुखश्च, और शरीर को सुख मिले, अर्थात आहार विहार आदि की जितनी चीजें हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए, सुख हो गया। सुखश्च काल योग, समय समय से सब चीज प्राप्त होना चाहिए। बीज क्षेत्र गुण संपत च, और उसके साथ क्या होना चाहिए कि बीज के माने रज वीर इत्यादि जो क्षेत्र है, क्षेत्र माने स्त्री और गर्भाशय का सद्गुणों से युक्त होना, अर्थात विकार युक्त ना होना, ये भी आवश्यक है। सब कुछ ठीक है, किंतु माता को ही अगर विकार हो गया है तो बीज क्षेत्र सब कुछ अच्छा होते भी अगर दिक्कत है तो फिर वहां पर बलवान व्यक्ति उत्पन्न नहीं होगा। आहार संपत्ति, आहार जो शरीर में बल वृद्धि करने वाले आहार हैं उनका संयोग होना चाहिए, निरंतर हितकारक उनका सेवन होना चाहिए। शरीर संपत, और शरीर में जो है वो भी स्वस्थ हो, सभी अंग पूर्ण हो, पुष्ट हो हमेशा, क्योंकि आप कितना अगर शरीर अवयव आपके पुष्ट नहीं है तो भोजन भी आहार भी आपको उचित आपका उपकार नहीं कर सकता है। सात्म्य संपत, आहार हो, परंतु आहार भी कैसा होना चाहिए? पौष्टिक होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, अन्यथा शरीर को क्षीण कर देगा, अर्थात आपको जल्दी पचने वाला होना चाहिए। और सत्व संपच्च, और सत्व मन को भी सतमार्ग में सद्गुणों में प्रवृत्त होना चाहिए। और स्वभाव संतुष्टि, स्वभाव जो है वो स्वभावतः आप में होने और प्राकृतिक बल वृद्धि स्वतः उसमें होना चाहिए। यौवनम च, युवावस्था होना चाहिए। उसके साथ आपके कर्म भी होना चाहिए बल वृद्धि करने वाले, जैसे व्यायाम करना है, दौड़ना है, योग आदि कर्म करना, वो भी आपको आवश्यक है। और संहर्षश्च, सब कुछ होते भी अगर आप चिंता विहीन नहीं है तो बल वृद्धि आपकी नहीं हो सकती। तो निरंतर खूब प्रसन्न मन होना चाहिए, चिंता से मुक्त हो रहना चाहिए, तभी बल वृद्धि की भी स्थिति बन सकती है। तो इस प्रकार गुरु जी ने शरीर विषय अध्याय में बल की क्षय और वृद्धि के कारक पर आज विचार प्रस्तुत किया। आपका दिन शुभ हो।